हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये मैं रेडी हो गई थी। गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आई हैव स्टार्टेड माय डे और आज का व्लॉग हैज़ बीन स्टार्टेड एंड आई एम टोटली रेडी टू गो फॉर ऑफिस। तो अब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। अच्छा, मेरे आज ना बाल मैंने धुले नहीं हैं क्योंकि बड़े वैसे हो रहे थे स्टिकी से, तो सोचती हूँ कल ही धुलती हूँ यार, इसी रखते हैं। तो चलिए जी, अब मैं आपको अपने ऑफिस लेके चलती हूँ और आज का दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। चलिए फिर अपना मैं फुटवेयर अपनी शू रैक से निकाल लेती हूँ। एंड बाय द वे, द शू रैक इज़ वेरी ऑसम, आई कैन फिट एनीथिंग इनटू दिस यार। और हाँ, आज मैं ये ब्लैक बूट्स सोच रही हूँ पहनने के लिए। चलो यही पहनते हैं फिर आज। एंड दैट्स माय कार। चलो जी, फिर ऑफिस निकलते हैं। इसके लिए जस्ट निकल चुकी हूँ और मैं इस टाइम पे ड्राइव कर रही हूँ और मुझे अभी निकले हुए ओनली इट्स बीन 2 मिनट्स। तो मैं अभी सोसाइटी के अंदर ही हूँ, बाहर नहीं निकली थी यार। सुबह सुबह ना बहुत हैक्टिक हो जाता है, मतलब सुबह के काम, फिर वापस से ऑफिस से आओ, फिर ऑफिस के काम। तो उसकी वजह से ना मतलब मेरा पूरा बॉडी एक बहुत बुरी तरह हो रहा है। तो आज मैं निकलने में भी ऑफिस से बहुत लेट किया। तो मैं आराम से मतलब बहुत टाइम दे के मैंने आई हैव कंप्लीटेड माई होल वर्क। मतलब ऐसे जल्दबाजी में नहीं, मतलब बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से काम किया है। हाँ बस यार, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। बहुत काम हो जाते हैं जो मतलब सब कुछ करते हैं। 2 मैंने कुक लगा रखा है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं शाम में भी लगवा लेती हूँ। तो मैंने आज ना, जो हमारे यहाँ कुक आती है उसको शाम में भी बोल दिया है। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आज से आएगी यार। सुबह आके मुझसे ना फिर ऐसा होता है कि बस कोई बना के और खाना दे। मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती खाना वाना। फिर रात का क्या था ना कि हमने जो कुक लगाई थी वो मॉर्निंग की ही थी, वो शाम की नहीं थी। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी ना आई नीड कंफर्ट। अभी हम शाम में भी लगाते हैं, एटलीस्ट खाना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अब आप आते हो, देन यू नीड रेस्ट, देन आप कुक स्टार्ट करते हो और उसमें क्या होता है आपको टाइम लग जाता है। उस टाइम में फिर क्या होता है कि मतलब ज़्यादा खाना आपका लेट हो जाता है रात का। और रात का खाना ना जितना जल्दी खा लो उतना बेस्ट है। तो वही मैं सोच रही हूँ, कुक लगा लूँगी तो एटलीस्ट 7:30 तक आई हैव माई डिनर। उसके बाद आराम से मतलब 2 से 3 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं बिटवीन योर लास्ट मील एंड बेड टाइम। तो अभी देखते हैं। और थोड़ा मतलब जो स्टमक इश्यूज हैं तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल गेट रिजॉल्व ऑल्सो। और ये मैं अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी और मैंने अपनी जो मेरी क्यूबिकल है उस पर बैठ गई थी और मैंने अपना लैपटॉप भी ओपन कर लिया था। एंड देन यू कैन सी माय जैकेट बिहाइंड माय चेयर। तो वो उसी तरह रखती हूँ क्योंकि एसी का टेम्परेचर का कुछ पता, क्योंकि एसी के टेम्परेचर का कुछ पता नहीं रहता यार। ये कभी इतना शिमला जैसा फ्रीजिंग पॉइंट बना देते हैं और कभी कभी तो इतना एसी बंद कर देते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है। तो थोड़ा ना टेम्परेचर हमारे बे एरिया में अनसर्टेन रहता है। तब आप समझ नहीं सकते, एक टाइम में आप मतलब शिमला भी हो लोगे और एक टाइम में आप दिल्ली का टेम्परेचर भी फील कर लोगे। तो इस तरह का रहता। तो इस तरह का मैं थोड़ा अपना काम स्टार्ट कर दिया था। वही मैं कर रही हूँ इस टाइम पे, अपना थोड़ा बहुत जो भी देख रही थी कि क्या कैलेंडर में। और बाय द वे, ये जो पिंक टॉप पहना है ना, ये मैंने ज़ूडियो से लिया था। और फिर मैं ऑफिस से घर आ गई थी और कीनू की शैतानियाँ देख रही थी। कीनू के लिए ये हम एक छोटा सा ढोल लेके आए थे, नवरात्रि का ओकेजन है, दैट्स वाई। और ये बहुत ही इंजॉय कर रहा था उस ढोल से। कुछ तो करने का ट्राई कर रहा था, कुछ तो हो भी नहीं रहा था। आई डोंट नो कि वो चाह क्या रहा था। बजाने का भी ट्राई कर रहा था। और हाँ जी, तो बस यही था। बजा तो रहा है, कुछ म्यूज़िक निकल नहीं रहा था बट
और फिर ये मैं आ गई अपने किचन में। चलो जी भाई, कुछ डिनर विनर कर लिया जाए आज। तो आज डिनर में सिंपल सा है, आलू जीरा की सब्ज़ी है एंड चपाती। आई टेक ओनली 1 चपाती। और फिर अब तो भाई रात हो गई है, अब थोड़ा बहुत मुँह धो लिया जाए। ऑफिस आके मैंने धुला नहीं था यार। तो यहाँ पे इस टाइम पे मैं वॉशरूम में हूँ, मैं वॉशरूम में शूट कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रही थी कि व्हाट इज़ द एक्चुअली नाइट टाइम रूटीन। क्या ही कहूँ, ऑफिस जाके तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है कि नाइट टाइम रूटीन बनाऊँ और मैं मतलब अपना फेस पे ध्यान दे के उसको कुछ करूँ। आई डोंट हैव दैट मच टाइम बिकॉज ऑफिस में इतना काम होता है। एंड इफ़ यू आर इन IT सेक्टर ना, और इफ़ यू आर इन टेक पार्ट इन IT सेक्टर, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बम्बार्डेड होते हैं आपके सिर पे। लाइक प्रोडक्शन जाना है, बग आया है, बग फिक्स करना है। एंड इफ़ यू आर इन टेक, एंड इन टेक ऑल्सो इफ़ यू आर इन डेवलपमेंट पार्ट, तो फिर तो वो तो अलग ही लेवल का बम्बार्डनेस होती है वहाँ पर। कि मान लो बग आया है, then you have to fix it in anyhow. Production deployment है, according to the US time you have to wake up in the morning at 5 AM because उस टाइम पे वेबसाइट डाउन जाती है। There are lot of back and forth चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मतलब I don't have that much time कि मैं रूटीन बनाऊँ अपनी स्किन एंड एवरीथिंग। तो जैसा है वैसा चलने देती हूँ। बट आपको थोड़ा बहुत तो दिखाती हूँ। क्या है, बस मैं फेस वॉश करूँगी, चली जाऊँगी और सो जाऊँगी, दैट्स इट। और कुछ होता ही नहीं है मेरे फेस रूटीन के चक्कर में। मैं दिखाती हूँ मैं आपको कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ बाय द वे। तो मैं गार्नियर मेंस यूज़ करती हूँ। मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती। मैं जिससे नहाती हूँ उसी से ही मुंह धो लेती हूँ। भाई साहब, मेरे में पैसे वैसे नहीं है इतना कि अलग से फेस वॉश लाऊँ, तो ऐसा बात नहीं है। बट यार क्या करें, मतलब मुझे इतना आलस आता है कि कौन सा फेस वॉश क्या। और जब से जिस चीज़ से नहाओ ना उसी से ही मुंह धो लो, सबसे बेस्ट है। बट अब जब ऑफिस से आती हूँ तो फिर मुंह धोने के लिए साबुन तो आई कांट यूज़ इट, तो आई गो फॉर दिस मेन फेस वॉश एंड आई रियली लव दिस। मैं आई थिंक जब से मैं PG में रहती तब से यूज़ करती हूँ, तो आई रियली लव दिस। मैंने सारे गर्ल्स वाले यूज़ कर लिए, तो मुझे पिंपल आते ही आते हैं सम हाउ, कुछ भी यूज़ कर लो, बट नॉट विद दिस फेस वॉश। तो आई ऑलवेज यूज़ दिस वन।